नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर लिख करके ये प्रचार कर रहे हैं कि ये गुरुजी का नंबर है, तो कृपा करके ऐसे किसी भी नंबर को कांटेक्ट न करें, आपके साथ धोखा हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं वीडियो की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की कुंडली में नवंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग कुंडली में बनता कैसे है? देखिए, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति से या दृष्टि संबंध से गज केसरी राजयोग बनता है। इसके अलावा शुक्र और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि अगर ये किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर प्राप्त होता रहता है। जहाँ तक गोचर की बात है, ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और आप इसलिए इसका लाभ नहीं ले पाते। बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए, लगभग 2.25 दिन के लिए, मात्र 54 घंटे के लिए ये राजयोग बन रहा है, तो इससे क्या होगा? मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई अन्य शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात और, अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए, और साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि के जातकों के राशि के स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा ही गज केसरी राजयोग बनाने जा रहे हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए तो गज केसरी राजयोग जिन जिन डेट्स में बनने जा रहा है, उन डेट्स का विशेष महत्व है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है, और चूंकि चंद्रमा 28 दिन में सभी 12 राशियों का चक्कर लगा लेते हैं, तो चंद्रमा के प्रभाव से ही हमारा मन भी लगातार भटकाव की स्थिति में रहता है। मन किसी बात पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मन एकाग्र नहीं हो पाता, मन लगातार भटकता रहता है, और ये होता है चंद्रमा के लगातार राशि परिवर्तन के कारण। और ऐसे चंद्रमा पर, यानी आपके मन पर, जब देवगुरु जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव पड़े, या बुध या शुक्र के
जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़े तो वो समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उस समय आपका मन स्थिर होता है, आपकी इच्छा शक्ति विल पावर स्ट्रांग होती है और आप जो करना चाहते हैं, जो सोचते हैं, वह कर गुजरते हैं। तो चलिए बात करते हैं किन किन डेट्स में गजकेसरी राजयोग बनेगा। जो पहली डेट है वो है 4 नवंबर। 4 नवंबर को शाम 6:19 पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। चंद्रमा देवगुरु के साथ कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। गजकेसरी राजयोग बन गया। मन आपका स्थिर होगा। आपके मन पर देवगुरु के ज्ञान बुद्धि विवेक का प्रभाव रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये राजयोग आपकी कुंडली में भाग्य भाव में बन रहा है। इन 54 घंटों में भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। और जब भाग्य साथ देगा तो आपके सभी काम जो कि बिगड़े हुए थे, जो बन नहीं रहे थे, या जिन कार्यों की आप शुरुआत करना चाहते थे, उनकी शुरुआत कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी। नवम भाव यात्रा देशाटन का होता है। नवम भाव धार्मिक कर्मकांड का होता है। नवम भाव पिता का होता है। आप अपने घर में कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन करना चाहते थे, उसके लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त है। पिता से किसी वजह से नाराज़गी चल रही है, पिता को मनाने का अत्यंत शुभ समय है। आप प्रयास कीजिए, पिताजी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और भाग्य तो आपके साथ है ही है। चंद्रमा और गुरु दोनों की दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, नए इनोवेशंस आप करेंगे, कार्य क्षेत्र की रुकावटें दूर होगी, काम में मन लगेगा। और चूंकि इस समय भाग्य पूरी तरह आपके साथ है, तो आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। अगली डेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 नवंबर रात्रि 12:05 से, यानी कि 7 नवंबर और 8 नवंबर, इन दोनों दिन में गजकेसरी राजयोग बनेगा। और ये गजकेसरी राजयोग देवगुरु के द्वारा नहीं बनाया जाएगा, बल्कि बुध और शुक्र के द्वारा बनाया जाएगा। चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा और बुध और शुक्र दोनों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। और इसीलिए मैंने लिखा है थंबनेल में डबल गजकेसरी राजयोग। गजकेसरी राजयोग बन गया 10वें भाव में। बुध और शुक्र इस समय बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। और मालव्य राजयोग धन का होता है, संतान का होता है, विवाह का होता है, लव रिलेशंस का होता है, समृद्धि और संपन्नता का होता है। और बुध केंद्र के भाव में हैं, अपने मित्र की राशि में। तो बुध के प्रभाव से आपके मन में ज्ञान बुद्धि जागृत होगा, इंटेलिजेंस आपकी बूस्टअप होगी, मेमोरी पावर बूस्टअप होगी। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और लक्ष्मी नारायण योग बनने से आपके घर में सुख सुविधा समृद्धि और धन संपदा लक्ष्मी भगवान विष्णु का आगमन होगा। अब बुध और शुक्र दोनों की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी, आपके मन पर पड़ेगी, तो कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ अपना कार्य शुरू करेंगे। क्योंकि 10वें भाव में ये राजयोग बन रहा है और 10वां भाव होता है कर्म क्षेत्र का। कोई नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो आप प्रमोशन के लिए प्रयास कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उस समस्या का निस्तारण करने के लिए आप प्रयास करें। इस राजयोग के बनने पर निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आप
रोज़गार की तलाश में हैं, अभी जॉब में नहीं हैं, कोई व्यापार व्यवसाय नहीं कर रहे हैं और आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सा कार्य करना है, तो इस समय आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, कौन सा कार्य करना है, कहाँ पर आपकी रुचि है, कहाँ पर आप ज़्यादा सफलता अर्जित करेंगे। और देखिए, एक तरह से 4 नवंबर से ही ये गजकेसरी राजयोग बनेगा और लगातार 8 नवंबर तक बनेगा। 4 नवंबर को 6/19 के बाद से 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर और 8 नवंबर चारों ही दिन ये गजकेसरी राजयोग बनेगा। अत्यंत शुभ समय, शुभ मुहूर्त है, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप धन का निवेश भी कर सकते हैं। नौकरी के लिए प्रयास करने का भी बेहतर समय है और चूंकि बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है और बुध विदेश भाव के स्वामी हैं, तो आप किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, कंप्यूटर, आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब के लिए प्रयास करें, सफलता मिलेगी। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी हैं और गजकेसरी राजयोग बना रहे हैं, तो आपको हर तरह का लाभ देंगे। धन का लाभ, संतान का लाभ, उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं, आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और आपका विवाह भी तय हो सकता है इस राजयोग के बनने पर। अगली डेट जब ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा वो है 13 नवंबर। 13 नवंबर को प्रातः 6:30 से 6:30 AM चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। आपके लग्न भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गजकेसरी राजयोग बनेगा, अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है, तो देवगुरु की दृष्टि अपने उच्च की राशि के स्वामी पर पड़ेगी, तो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग बनेगा। लग्न का भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार। चंद्रमा अत्यंत सौम्य शीतल ग्रह हैं, अत्यंत शुभ ग्रह हैं और गुरु भी अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। जब चंद्रमा पर देवगुरु का प्रभाव रहेगा तो आपके मन में बहुत अच्छे विचार आएंगे, मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा। और यहाँ पर चंद्रमा गजकेसरी राजयोग बनाते हुए अपनी दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव पर। सप्तम भाव आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ से आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। तो अगर पति पत्नी में किसी प्रकार का कोई तनाव है, उस तनाव को दूर करने का सबसे बेहतर समय है 13 नवंबर 6:30 के बाद से, यानी कि 13 और 14 नवंबर में किसी प्रकार की कोई गलत फहमी है, किसी वजह से नाराज़गी है पति पत्नी के बीच में, लव पार्टनर के बीच में, बिजनेस पार्टनर के बीच में, वो दूर कर देंगे आप। क्यों? क्योंकि आपका मन शांत रहेगा, आपके मन पर देवगुरु का प्रभाव रहेगा, ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा। जब आप शांति से बैठ करके सोचेंगे कि आखिर कमी कहाँ पर है, आप दूसरों की बात भी सुनेंगे। अभी तक आप अपनी ही बात कहते थे, दूसरों की सुनते नहीं थे। परिणाम ये होता था कि तनाव पैदा हो जाता था, कलह होती थी, झगड़े होते थे, विवाद होता था। जब दूसरों की बात को भी आप शांतिपूर्वक सुनेंगे, 1 मिनट में समस्या का समाधान निकल जाएगा। विवाह के रिश्ते तलाश करने का बहुत अच्छा समय है। इस राजयोग के बनने पर आप विवाह भी कर सकते हैं और ये विवाह अस्थायी होगा। व्यापारियों के लिए बहुत समय अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है। और अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। खास करके अगर आप महिलाओं के सहयोग से व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, अपनी माता के नाम से किसी व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, पत्नी के नाम से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी आपको।
आइए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 18 नवंबर को ये राजयोग आपकी कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव में बनेगा प्रातः 5:29 से। इसका मतलब 18 और 19 दोनों ही डेट्स में गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के 3rd हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर और चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर सम सप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। गज केसरी राजयोग तो बनेगा ही, सम सप्तक दृष्टि संबंध भी बनेगा, जो अत्यंत श्रेष्ठ संबंध माना जाता है। तीसरा भाव क्या है? पराक्रम और पुरुषार्थ का। आपका मन उत्साह से भरा रहेगा, काम में मन लगेगा, कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस क्षेत्र में कार्य करना है। और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो आपका ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा, आप सही फैसले ले पाएंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर आप जो भी फैसला करेंगे वह सही होगा और आपको उसमें सफलता मिलेगी। और चंद्रमा की दृष्टि 9वें भाव पर भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य भी आपका साथ देगा। और जिस भी कार्य की आप शुरुआत करेंगे उसे पूरे उत्साह के साथ करेंगे और भाग्य के सपोर्ट से आपको उसमें सफलता मिलेगी। 23 नवंबर 2022 शाम 4:03 यानी कि 24 और 25 नवंबर में भी गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। कुंडली के सर्वाधिक शुभ भाव पंचम भाव में और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। गज केसरी राजयोग बन गया। पंचम भाव सबसे अधिक शुभ भाव है कुंडली का। यहाँ से आपके संतान का, शिक्षा का, लव रिलेशंस का, क्रिएटिविटी का और आपके इष्ट देव का विचार किया जाता है। तो छात्रों के लिए तो ये राजयोग बहुत ही अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर अभी तक अनिर्णय की स्थिति अगर थी वह दूर होगी। आपको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, आप इसका सही फैसला ले पाएंगे। सिविल सर्विसेज में जाना है, आर्मी में जाना है, मिलिट्री में जाना है, मेडिकल क्षेत्र में जाना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, टेक्निकल फील्ड में जाना है, या फिर व्यापार व्यवसाय करना है, बिजनेसमैन बनना है, बिल्डर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, क्या बनना है, आप ये तय कर पाएंगे। और पढ़ाई में मन लगेगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, मेंटल पावर बढ़ेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगी, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है। पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और स्वयं देवगुरु दूसरे त्रिकोण के भाव 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। एक त्रिकोण में देवगुरु बैठे हैं, दूसरे में चंद्रमा बैठे हैं और दोनों गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। संतान की दृष्टि से भी ये बहुत समय अच्छा है। संतान की प्राप्ति हो सकती है, आपके संतान को जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि नौकरी के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, 6ठे भाव के स्वामी। शुभ समाचार कोई आपको संतान पक्ष से प्राप्त हो सकता है। लव रिलेशंस को नई ऊर्जा मिलेगी, नई ऊष्मा मिलेगी। और इस गोचर काल में अपने लव पार्टनर के सामने अगर आप कोई प्रस्ताव रखेंगे, शर्त यह है कि प्रस्ताव आपका मर्यादा के भीतर हो, शालीनता के साथ हो, वह प्रस्ताव आपका निश्चित रूप से एक्सेप्ट होगा और आप अपने लव रिलेशंस को विवाह की दहलीज तक ले जा सकेंगे। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में नवंबर 2022 में बनने वाले सभी गज केसरी राजयोग की डेट्स के बारे में चर्चा की है। आपको क्या करना है, आपको देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का उपाय जरूर करना है। चंद्रमा को मजबूत करें, मन को मजबूत करें। कैसे करें? भगवान भोले शंकर की शरण में जाइए। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित कीजिए।
बिल्व पत्र जल अर्पित कीजिए। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। और देवगुरु के उपायों की बात करें तो आइए विस्तार से बात कर लेते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है। शिक्षा अच्छी मिलती है। गुरु की कृपा रहती है। धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें। और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की। और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।